बहुत बहुत स्वागत है फिर से दोस्तों मेरी चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो जैसा इस चैनल का काम है, डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और लाइक बटन को हिट करते हुए जाना। तो देखो, मैं पहले निफ्टी का वीकली बेसिस का जो चार्ट है वो मैं ओपन करके रखा हूँ। अभी अभी भी जो करंट वीक है वो कल ही खत्म होने वाला है, ठीक है। वीकली बेसिस की अगर बात करें, क्योंकि आज फ्राइडे हो चुका है, ठीक है। तो मैं देर रात ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक कारण है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान से देखना है वीडियो। क्यों मैं वीकली चार्ट ओपन करके बैठा हूँ निफ्टी का, एक इसका एक कारण है, ठीक है। एक वो कारण जो है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। वो का जो कारण है वो आप लोगों को एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि वीक कंप्लीट होने में एक दिन बाकी है, लेकिन इसका कारण भी है। देखो, मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को चीजें जो है समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस बात को। और उसके पास में ही मैंने एक पीडीएफ ओपन करके रखा है, जहाँ पे ये जो अब राइजिंग पीनट पैटर्न है, वो पैटर्न ना निफ्टी में बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। तो शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आए, इसको ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। क्योंकि राइजिंग पीनट पैटर्न जो है बहुत दिनों के बाद निफ्टी में देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप आ, उसके जो मतलब आप अगर वीकली बेसिस पे कोई भी पैटर्न आप जितना भी चाहे पीछे चले जाओ, चाहे 2 साल 1 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे चले जाओ, लेकिन ऐसा पीनट पैटर्न आपको शायद देखने को बहुत ही कम मिला है। तो ये पीनट पैटर्न जो है इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट। जब टॉप के आसपास ऐसा कोई उल्टा ट्रायंगल पैटर्न दिखता है, तो उसे हम उल्टा ट्रायंगल तो नहीं बोलेंगे, इसको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के भाषा में इसको राइजिंग पीनट पैटर्न बोलता है। और ये जब टॉप में बनता है वो होता है राइजिंग पीनट पैटर्न। अगर वो सपोर्ट के आसपास बनता है राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, फॉलिंग पीनट पैटर्न। ये देखो, ये है फॉलिंग पीनट पैटर्न, ठीक है। ये निफ्टी में नहीं बना है, ये ध्यान से देखना। ये जो पीनट पैटर्न बना है निफ्टी में, ये बना है एकदम टॉप के आसपास। तो हमें एक चीज तो ध्यान में रखना होगा कि मार्केट यहाँ से अगर 26,400 को, ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट 26,000 को पचा नहीं पा रहा है, मतलब अगर वीकली बेसिस पे 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ध्यान रखना ये अच्छा साइन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो राइजिंग नेट पैटर्न बना है बहुत ही एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से आप मान के चलो मार्केट गिरेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए करके रखा हूँ, ड्रॉ भी करके रख दिया है मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है। वीकली बेसिस में ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि वीकली बेसिस में अगर आप जाओ ना, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। देखो, ये देखो, बार बार जो है 26,379 मान के चलो, 26,400 ही मान के चलो आप, उसी रेंज से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। आज का जो कैंडल है, ठीक है, अगर हम अभी, जैसा मैंने बोला, वीकली कैंडल क्लोज होने में अभी भी एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आप ये जो देखो, ठीक है, ये जो कैंडल बना है अभी, मंडे से थर्सडे तो हो ही चुका है, लेकिन ये फिर जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल है बियरिश आरा में। क्योंकि ग्रीन कैंडल के अंदर, एकदम रियल बॉडी के अंदर तो नहीं बना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है। और ये टॉप के आसपास भी बना है, ठीक है। और ये टॉप, ठीक है, ये जो रेंज है निफ्टी में, देखो पहले भी ऐसा एक पैटर्न ठीक इसके आसपास बना था। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, वीकली बेसिस में अगर कल के दिन मार्केट 26,000 को कहीं से भी रिक्लेम नहीं कर पाता और गिरता है, तो मार्केट में ये एक साइन होगा रिवर्सल का, मतलब बीआरएस रिवर्सल का। क्योंकि ये पीनट पैटर्न जो बना है, ठीक है, मैं फिर से पीडीएफ ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। बहुत दिनों के बाद निफ्टी में वीकली बेसिस में एक ऐसा पीनट पैटर्न बना है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद निफ्टी में वीकली बेसिस पे ऐसा एक पीनट पैटर्न बना है, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर शायद आपको ये बात ना बोले, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको शायद आइडेंटिफाई ना भी कर पाए, लेकिन मैंने जब आइडेंटिफाई किया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद निफ्टी में टॉप के आसपास से राइजिंग पैटर्न बना। आप देखो राइजिंग पैटर्न का जो, और जो आप इसको उल्टा ट्रायंगल भी बोल सकते हो, राइजिंग पैटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है।
अब जो ये राइजिंग पैटर्न बना है, इसका एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, इसका एक लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ से एक बार रेक्टेंगल बॉक्स को मार्क करने की कोशिश करें तो आप लोगों को दिखेगा जो ये जो राइजिंग पीनट पैटर्न बना है निफ्टी में, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जो लेवल आ रहा है वो 26,120 से 26,405 इसके आसपास आ रहा है। और इसी लेवल से आज आज इस जो वीक है जो मंडे से शुरू हुआ था, अब देखोगे उसी लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये बियरिश हरामी के साथ साथ एक फॉलिंग नाइफ पैटर्न भी है, आप बोल सकते हो शूटिंग स्टार भी है, ठीक है। अब क्या, अब जब निफ्टी ने राइजिंग पीनट पैटर्न बना ही दिया है तो इसके बाद क्या, इसके बाद देखो, अगर कल के दिन में फिर से बोलो, अगर कल के दिन निफ्टी 26,000 को रिक्लेम नहीं कर पाता है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा, इसके नीचे मार्केट जा सकता है। मार्केट किस तरीके से जा सकता है अगर वीकली बेसिस पे ही हम देखें, ठीक है, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, थोड़ा सा एक सपोर्ट निफ्टी का जो अभी बचा हुआ है, ठीक है, अभी जो बचा हुआ निफ्टी में एक थोड़ा सा सपोर्ट, तो वो है आपका ये वाला लेवल 26,675, ठीक है, 26,675। अगर मार्केट इसके नीचे कल के दिन आता है और सस्टेन करता है तो मार्केट का अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपको दिखने को मिल जाएगा लगभग, अब मान के चलो 25,177 के आसपास, ठीक है। तो अगर कल के दिन मार्केट 25,675 के नीचे रहता है तो एक वीकली बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो अगला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वीकली बेसिस पे वो आ रहा है 25,177, ठीक है। इसके आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब मैं इस पूरे जो मैंने ड्रॉ लाइन किया, मैंने जो सप्लाई चेन आप लोगों को दिखाया, ठीक है, ये है सेलर का सप्लाई लाइन, ये हो गया सेलर का सप्लाई लाइन, ये हो गया सपोर्टर्स का सप्लाई लाइन, और ये हो गया दूसरा सपोर्टर्स का सप्लाई लाइन, ठीक है। अब ये जो पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये ऐसे क्यों बार बार फॉल कर रहा है, ठीक है। आप लोग एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, एक चीज को ध्यान से देखना, निफ्टी में बहुत दिन पहले, ठीक है, अब वीकली बेसिस पे देखो जो 2024 का मैं आप लोगों को चार्ट दिखाना चाहूंगा, ये देखो निफ्टी में एक बार के लिए ना, देखो निफ्टी में एक बार के लिए ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये बहुत पुराना पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी जो है ना, अभी जो हेड एंड शोल्डर का जो हेड है वो ये वाला हेड है, लेफ्ट शोल्डर ये वाला है, और ये वाला है राइट शोल्डर। अब अगर आप देखने की कोशिश करो, ये बहुत पुराना सा है, मार्केट बहुत 13 सितंबर 2025 को 2024 को लगभग आप मान के चलो 1.5 साल से पहले मार्केट 26,185 के आसपास आया था, ठीक है, आया था। अब जब आज के डेट पे अगर आप देखने की कोशिश करो, ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है, ध्यान से देखना इस बात को, मैंने ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो पैटर्न बना है और इसके हेड के, ये जो हेड है, ये हेड के आसपास निफ्टी अभी ट्रेडिंग कर रहा है, और एक बियरिश हरामी पैटर्न कैंडल जो है वो इनसाइड ग्रीन कैंडल में इनसाइड में बना हुआ है। इसको आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, या फिर आप फॉलिंग नाइफ भी बोल सकते हो, या फिर बियरिश हरामी बोल सकते हो। बहुत ही तगड़ा रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर कल के दिन, मैंने फिर से बोलो, अगर कल के दिन 26,000 मार्केट रिक्लेम नहीं कर पाता है तो 25,675 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज होता है तो अच्छा साइन नहीं होगा। इसके बाद जो अगला सपोर्ट वीकली बेसिस पे निकल के आता है वो है आपका 25,175, 177 से 25,170 पकड़ के चलो, ठीक है, अब पकड़ के चल सकते हो। अब एक बार के लिए मैं इस सारा ड्राइंग को रिमूव कर दूंगा और मैं जाऊंगा डेली चार्ट में, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट में देखने की कोशिश करें एक बार, वीकली चार्ट में तो हम लोगों ने देख लिया, अगर हम डेली चार्ट में देखने की कोशिश करें, ठीक है, डेली चार्ट में भी अगर हम देखने की अगर कोशिश करें, एक चीज आप ध्यान से देखना, मार्केट या ये जो कैंडल बना है, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। अब जब लॉन्ग टर्म में आप एनालिसिस कर रहे हो तो रिसेंट कैंडल, चाहे आप वीकली बेसिस पे करो चाहे आप डेली बेसिस पे करो, हर कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा सा, मतलब आप मान के चलो वो आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी पीछे का जज साइकोलॉजी वो क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कैंडल को ध्यान से देखो, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल हमें क्या इंडिकेशन देता है, ये कैंडल है शूटिंग स्टार है, ठीक है, डेली बेसिस पे शूटिंग स्टार भी है,
वीकली बेसिस पे भी शूटिंग स्टार है, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत ही बड़ा चांसेस है, अगर कल के दिन इंटरनेशनल मार्केट निफ्टी को सपोर्ट नहीं देता है, तो आप मान के चलो लगभग बहुत ही बड़ा पॉसिबिलिटी है कि कल भी निफ्टी नीचे जाए। ठीक है, निफ्टी नीचे जा सकती है। तो मैंने वीकली बेसिस पे आप लोगों को सपोर्ट दिखाया, डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों को पैटर्न बोला। अब एक बार के लिए हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, इंटरडे बेसिस पे, ताकि इंटरडे बेसिस पे जो लोग इंटरडे ट्रेड करते हो उन लोगों को मैं बता पाऊँ कि इंटरडे बेसिस पे कौन सा ऐसा सपोर्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, अगर मार्केट कल के दिन नीचे भी आता है तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मार्केट का, एक चीज ध्यान में देखो। मैं आप लोगों को अभी पैटर्न ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो वो चीज ध्यान से देखना। मार्केट ने जो लास्ट बॉटम बनाया था यहाँ से, ठीक है, बहुत बड़ा रेड कैंडल आने के बाद मार्केट ये से सपोर्ट लेके अभी मार्केट इस रेंज पे है। अगर हम इसी रेंज को मार्क करें, ठीक है, अगर हम इसी रेंज को मार्क करें और एकदम जो टॉप है अगर उस पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, अभी बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, ये जो रेंज है, आप लोग अगर ये इतना बड़ा रेड कैंडल की टॉप से अगर नीचे की तरफ ड्रॉ करो, ये जो रेंज है वो लगभग अब मान के चलो 3%, ठीक है, 3% का रेंज निकल के अभी आ रहा है। मतलब ये जो रेंज ऊपर के साइड जब तक मार्केट 26,343 को नहीं तोड़ता और जब तक नीचे 25,488, ठीक है, हम लोग इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंटरडे बेसिस पे है, ये वीकली बेसिस एनालिसिस नहीं है। अभी जो है मार्केट कंसोलिडेट कर इतना बड़ा ग्रीन कैंड इतना इतना बड़ा रेड कैंडल देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट आते आते कंसोलिडेट किया, फिर से गैप अप देके फिर से बहुत ही नैरो रेंज में भी ट्रेड करे। तो हमारे बेसिस पे जो टॉप लेवल है और जो लास्ट बॉटम बनाया था मार्केट, अगर उसी को अगर हम ड्रॉ करें तो मार्केट अभी 3% के रेंज के आसपास आप मान के चलो। ठीक है, अब मान के चलो कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है बहुत ही नैरो रेंज में। ठीक है, मार्केट अभी नैरो रेंज में है। जो ऑप्शन बायर्स है ना, सच बोलूं तो ऑप्शन बायर्स जो है, ये जो रेंज है, ठीक है, ऐसी रेंज में ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलता, ऐसी रेंज में ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोई अच्छा मूवमेंट ही नहीं है। ना ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेक कर रहा है, ना ही नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, लेकिन अब ये मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी ये मूवमेंट आने वाला है। क्यों आने वाला है, मैंने उसका कारण आपको वीकली बेसिस चार्ट में आप लोगों को समझाते हुए मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना। देखो, अगर हम टॉप से अगर जो बेस तक अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, ठीक है, वो जो ड्रॉ करने के बाद अभी जो जो ठीक है, आप जो लोग थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो उन सबको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है वो 0.618 होता है। आज मार्केट उसी से बहुत ही छोटा सा रिजेक्शन लिया है। ठीक है, मार्केट उसी से बहुत ही छोटा सा रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेते हुए मार्केट उसके थोड़ा सा नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। 25,816 जो है वो अभी गोल्डन रेशियो था, अभी मार्केट उसके नीचे ही क्लोज दिया, तब मान के चलो मार्केट कल भी नीचे ही आएगा। हो सकता है मार्केट का 80 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप दे, अगर दे भी देता है तो 0.786 का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपका 25,670 के आसपास। उसके बाद जो फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल है वो आ रहा है सपोर्ट 25,489 के आसपास। अगर ऊपर मार्केट जाता भी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट जाएगा भी नहीं, क्योंकि 0.618 और 0.5%, ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है बहुत ही आसपास है। मतलब अब मान के चलो अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां से मार्केट रिजेक्शन फेस कर सकता है। मतलब अब मान के चलो लगभग 103 से 110 पॉइंट का अपमूव, एक छोटा सा अपमूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, अगर मार्केट 25,816 को रिक्लेम करते हुए अगर 0.50 के आसपास भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रहा है, मैं देना चाहूंगा ये वाला रेंज। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है तो ये छोटा सा एक सप्लाई जोन है। ठीक है, छोटा सा एक सप्लाई जोन है सेलर का, आ, जो लगभग आप मान के चलो 50% के आसपास है। फिबोनाची का जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, उसके आसपास ही है। ठीक है, देखो ये जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची का, उसके आसपास ही मार्केट अभी घूम रहा है। ठीक है, तो यह सब हो सकता है कि इस जरूरी नहीं है कि 25,970 आसपास से ही जो है। देखो, मैं हर चीज हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई बड़ा प्लेयर,
ठीक है, खरीदारी बेचता नहीं, एक रेंज बना के चलता है। जब भी उस रेंज के आसपास आएगा वो कोशिश करेगा उसी रेंज से जो रिटेलर है उन लोगों को फंसाने का, क्योंकि अगर सबको पता है कि एक ही प्राइस पे सब खरीद के बैठे हैं, बेच के बैठे हैं, तो उसी से बेचना भी होगा, उसी से खरीदना भी होगा। अगर आपको फंसाना है तो एक प्राइस रेंज डिफाइन करना होगा, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको दिखेगा बुलिश है, लेकिन शायद क्योंकि वो जब सेलर लोगों का सपोर्ट जो है उसी रेंज से रिजेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। मैंने छोटा सा एक रेंज निकल के आप लोगों को दिया है। ये जो रेंज है ये काम करेगा कल के दिन। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जो रेंज निकल के आ रहा है वो है आपका 25,891 से 25,907। मतलब अब मान के चलो 20 से 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का एक रेंज मैंने आप लोगों को दिया है, उस पर बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि टॉप के बेसिस पे देखो, मैंने आप लोगों को बोलता अगर जो भी पीनट पैटर्न बनाया है वीकली बेसिस पे, मैंने आप लोगों को वो वीडियो अभी दिखाया। इस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को पहली बार दिखाया कि वीकली बेसिस पे जो पैटर्न बना है निफ्टी में अभी, ठीक है, वो राइजिंग पीनट पैटर्न है, वो टॉप में बना है। अगर अगर डाउनवर्ड पीनट पैटर्न बनता सपोर्ट के आसपास, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास बना है, तो वहां से एक मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये जो वीकली बेसिस पीनट पैटर्न बना है वो पैटर्न बना है टॉप के आसपास। और ठीक उसी बेसिस से इंटरडे बेसिस पे अगर आप देखने की कोशिश करो, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये भी बना है टॉप के आसपास, और उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही निकल के आ रहा है सेलर्स का रेंज, जो पहले रेंज नहीं था। लेकिन अब जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यही जो रेंज है, छोटा सा रेंज है, ये रेंज जो है यही रेंज बन जाएगा सेलर लोगों का सपोर्ट, सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसी थोड़ा सा एक 20-30 पॉइंट के जो जोन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो जोन है इसी जोन से फिर से रिजेक्शन, ये जो जोन है इसी जोन से फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है, ठीक है, तो मार्केट का जो लास्ट वाला सपोर्ट बनेगा, जो लो बना था आपका, ठीक है, 25,752, ठीक है, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है आपका 25,703। ठीक है, मार्केट अभी 25,796 पे क्लोज दिया है। जो ये जो रेंज है ये छोटा सा एक रेंज है, फिर से मैं रेंज दे रहा हूँ, लेकिन ये रेंज है सपोर्टर्स का, ये सेलर लोगों का रेंज नहीं है। जो आप देख सकते हो कि मार्केट जहां से ट्रेड कर रहा है उससे नीचे का जो रेंज में दूंगा, तो ऑब्वियसली वो सपोर्टर्स का ही डिमांड एंड सप्लाई जोन होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है यहाँ पे मार्केट का। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना अभी। देखो मार्केट इसी रेंज में आते हुए मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट फिर इसी रेंज में आते हुए ऊपर चला गया, फिर से मार्केट एक बार इसी रेंज में आते हुए ऊपर चला गया। आप आप एक ध्यान देखो, आप किसी भी पिन बार को देखो, आप किसी भी पिन बार को देखो, वो एक जोन के अंदर आ रहा है। ये पिन को देखो आप, ये पिन इसी जोन के अंदर आते हुए उछल गया। इस जोन को देखो, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट से मार्केट अगर अप मूव दे भी रहा है ना, ये जो पिन बार का जो लोअर वीक है ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक जोन बना के हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे कोई बड़ा बड़ा प्लेयर कभी भी कभी भी अब मान के चलो कभी भी पूरा खरीदारी या पूरा सेल नहीं करता है, उसका एक रेंज बना के चलता है। ठीक है, तो ये जो रेंज बना है अभी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये जो लेवल है 25,703 से 25,670, मतलब 30 पॉइंट के आसपास में फिर से एक रेंज है। ये रेंज है सपोर्टर्स का डिमांड और सप्लाई जोन। इसी रेंज में अगर मार्केट आता है तो हो सकता है इसी रेंज में कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाए। ठीक है, उसको आप फॉलो करना, उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये छोटा सा एनालिसिस है। और अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है, ठीक है, अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है तो एक सपोर्ट अगर बनेगा तो बन सकता है, नहीं तो इसके बाद जो सीधा का सीधा फॉल है वो हमें सीधा सा सीधा फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ से 150, मतलब लगभग 200 पॉइंट के आसपास हम लोगों को एक बार निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और तो मैं हम लोगों का रिकैप में एक बार कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 25,907 से 70 से 25,891 सेलर लोगों का इमिनेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो सबसे बढ़िया जो सपोर्ट से बायर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो है 25,703 से 25,670, मतलब 30 पॉइंट का जोन यहाँ पे भी सपोर्टर्स के लिए बन रहा है। ठीक है, ये है सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसके नीचे अगर आता है तो 25,623, और अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता है तो अगला जो लेवल निकल के आ रहा है 25,489, मतलब अगर 20
5623 लेवल को भी मार्केट अगर तोड़ता है तो नीचे हमें सीधा सा सीधा एक बार 100 150 पॉइंट के करीब करीब हमें एक बार फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,489, सीधा 25,623 के बाद, ठीक है। ये था छोटा सा एनालिसिस मेरा निफ्टी का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को जरूर लाइक करके जाओ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को जरूर हिट करके जाना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं जो एनालिसिस देता हूँ ना, मैं प्राइस रेंज को हर वक्त आइडेंटिफाई करके चलता हूँ ताकि आप लोगों को जोन समझ में आसानी हो। क्योंकि ध्यान रखना, बड़े बड़े जो प्लेयर है कभी भी एक प्राइस पॉइंट पे वो लोग खरीदारी या पूरा पूरा माल नहीं बेचता, एक जोन बना के चलता है। इसको बोलता है लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन से सेलर लोगों के लिए या फिर सपोर्टर्स का। तो जो मैंने अभी बोला 25,000, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन मैंने आप लोगों को मार्क करके दिया है, ये है सेलर लोगों का। और ये जो जोन है, ठीक है, ये मैंने जो दिया है ये सपोर्टर्स का, ठीक है। यहाँ पे सपोर्टर्स का जोन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेलर लोगों का जोन है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके बाद चलो, ये निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस था। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूँ, क्योंकि मेरा काम ही इस चैनल पे लॉजिक वाइज आप लोगों को समझाना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज चलिए, ये बैंक निफ्टी का भी हम लोग, निफ्टी का तो हम लोग ने क्लियर कर दिया है। निफ्टी में मैंने आप लोगों को एनालिसिस करके बोल दिया कि क्या हो सकता है। तो चलिए एक बार के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, बैंक निफ्टी का जो है ना, मैंने ड्रॉ करके रखा है बैंक निफ्टी का जो चार्ट है। तो मैं यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ इतना ही दिखा, जो जो बेयर मिनिमम चीज है जो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा वही दिखाऊंगा। देखो, यहाँ से मैं एक पैरेलल डिवीजन पैटर्न अगर ड्रॉ करूँ ना, निफ्टी में एक रेंज निकल के आ रहा है, ये वाला रेंज। जब तक निफ्टी इस रेंज को, इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, तब तक निफ्टी में कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो रेंज है ना, ये रेंज का अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखो बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, मार्केट इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, जैसे निफ्टी फंसा हुआ है वैसे भी बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ध्यान से देखो, इस रेंज से एक बार के लिए रिजेक्शन आया था, इसी रेंज से एक बार से रिजेक्शन आया, दो बार रिजेक्शन आया, तीन बार, और ये चार बार, ठीक है। तभी निफ्टी का जैसा नैरो रेंज था, तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का अगर हम रेंज देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी 400 400 से 450 पॉइंट की एक रेंज है। अभी इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह बहुत बड़ा उछाल दिया है, और उछाल देने के बाद अभी 500 पॉइंट के छोटा सा रेंज जो है, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। अब इससे क्या, देखो, जब तक बैंक निफ्टी, ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का है नहीं, मैं बहुत शॉर्ट स्क्वीज से आप लोगों को पूरा मैटर समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। देखो, बहुत बड़ा गैप अप देने के बाद अभी जो है ना, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी चीज समझने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं हमें ये इन पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं सारा ड्राइंग एक बार के लिए मुझ भी दूं, ठीक है, मैंने हटा दिया पूरा का पूरा ड्राइंग। अगर मैं हम लोग ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो लाइन निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा आप लोगों का इमिनेंट रेजिस्टेंस जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है, बैंक निफ्टी का। और ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ये जब तक इस लेवल से, ठीक है, जब तक इस लेवल से इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ नहीं तोड़ता बैंक निफ्टी, ठीक है, बहुत ही छोटा सा रेंज है, मैं उस रेंज को आप लोगों को दिखा दूंगा। और पहले वाला जो ड्राइंग है मैं उसको भी एक बार ला दूंगा। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को नहीं तोड़ता, हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ा सा नीचे की तरफ फॉल नहीं आए, ठीक है। और अभी इंटरडे बेसिस पे अगर हम देखें तो ये वाला एक छोटा सा लेवल रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर जब तक बैंक निफ्टी में 60,600, 60,608 है, आप 60,600 भी मान के चल सकते हो, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी 60,600 को रेंज को नहीं तोड़ता, तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जो सबसे बढ़िया सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन है, वो है ये वाला जोन, ठीक है, वो है ये वाला जोन। इस जोन से
इस जोन से मार्केट अगर अगर हो सके तो कि मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकता है। अगर आए इसी जोन से, जो ये वाला डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया, ठीक है, बैंक निफ्टी में, अगर इस रेंज को नहीं तोड़ता तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाने का भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट का सीधा यहाँ से 300 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसी जो रेंज है, इसी रेंज से मार्केट ने, ठीक है, इसी जो रेंज है, इसी रेंज से एकदम इसी रेंज से मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा अपमूव दिया था ऊपर की साइड। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसी लेवल से इस लेवल तक 400 पॉइंट का अपमूव दिया था। ठीक है, ये एम पैटर्न जो बना है, इसका जो नेक लाइन है, वो नेक लाइन है आपका ये वाला रेंज है 60,446 से 60,394। ये छोटा सा एक रेंज है सपोर्टर्स का, डिमांड एंड सप्लाई जोन बोल सकते हो आप। तो इसी रेंज से एकदम पिन पॉइंट, इसी रेंज से मार्केट आके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, 430 पॉइंट का एक बड़ा सा अपमूव मार्केट को ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, अब इस रेंज को अगर इस रेंज को अगर हम छोड़ दें, मान लिए कि मार्केट इस रेंज को क्लोज, नीचे की तरफ क्लोज देता है, तब क्या करेगा? देखो, तब तक उसका बाद जो निफ्टी में जो रेंज निकल के आ रहा है वो है ये वाला रेंज, ये ऊपर से ये ऊपर वाला रेंज। ठीक है, ऊपर से ये ऊपर वाला रेंज जो निकल के आ रहा है, छोटा सा एक रेंज में दूंगा। ठीक है, इस रेंज के आसपास मार्केट आ सकता है। अगर कल के दिन कभी अबर दिखने को लगे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और बियरिश कोई पैटर्न बना के मार्केट फिर से इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो मार्केट में सीधा सा सीधा एक बार के लिए हमें अगर हम कैलकुलेट करें इस रेंज को, ठीक है, अगर इस रेंज को कैलकुलेट करें 200 से 250 पॉइंट का हमें एक सीधा सा सीधा फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है निफ्टी में, अगर हम उसको देखें, ठीक है, अगर इस जोन को हम देखें, ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा जोन है। ठीक है, इस एक छोटा सा जो सपोर्ट रेंज है, इस रेंज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वाला जो रेंज है, छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है। इस रेंज में हमें मार्केट अगर आते हुए दिखे तो ये पहला वाला रेंज होगा जहां से मार्केट इतना बड़ा गैप अप लिया था। तो बैंक निफ्टी में लेवल बहुत ही सरल सा है। मैं आप लोगों को रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो, 60,608 को अगर नीचे तोड़ता है तो हमें 60,446 यहाँ से 200 पॉइंट के डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट एक बार के ना आए, मार्केट कंजेशन करे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा जिगजैग करे, कोई बियरिश पैटर्न बनाए, उसके बाद नीचे जो सपोर्ट जो रेंज है उस रेंज को कवर अप करने की कोशिश करे। अगर मार्केट कवर अप कर देता है, फिर से अगर कोई बियरिश पैटर्न बनता है, तो ही मार्केट नीचे की तरफ फिर से यहाँ पे कोई डबल पैटर्न टॉप के आसपास डबल पैटर्न बना के मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ एक बार 200 से 250 पॉइंट का, ठीक है, नीचे की तरफ हम लोगों को फ्री फॉल दे सकता है। तो एक छोटा सा एनालिसिस था बैंक निफ्टी का। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें तो नैस्डैक का भी 382 पे थोड़ा सा नैस्डैक में उछल आया है। ठीक है, एक बार के देखे तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बहुत 350 लगभग अब 1.5 पॉइंट, ठीक है, 1.5 पॉइंट नास्डैक डाउन है। अगर डाउजोन्स, वाओ, डाउजोन्स में हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिकवरी अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि गोल्ड भी पड़ रहा है, डाउजोन्स भी पड़ रहा है। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट देखें, गिफ्ट निफ्टी की उतना बड़ा उछाल नहीं है गिफ्ट निफ्टी में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो एनालिसिस करके दिया है एकदम फाइन, आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही सटीक एनालिसिस है मेरी तरफ से। लेकिन आप लोग जब अपनी तरफ से ट्रेड कीजिएगा तो थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना, चार्ट देखना मुझे पसंद है, और उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को दोस्तों कृपया करके लाइक करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं भी मोटिवेशन खो जाऊंगा कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाओ, डेली एनालिसिस एकदम जितना हो सके मेरी तरफ से अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को दे पाऊँ। तो वो उसका जो मोटिवेशन है वो भी मेरे अंदर से चला जाता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक जरूर करना और बेल आइकन को जरूर हिट करके देना। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, वंदे भारत।